हेलो एवरीवन, संजना डेली जी के मास्टर चैनल पर अगेन आपका वेलकम है। आज की हमारी ये 38वीं वीडियो है टॉपिक वाइज सीरीज ऑफ हिस्ट्री की, जिसका टॉपिक है मराठों का उत्कर्ष। इस वीडियो के अंदर हम टॉप 140 क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं मराठा और पेशवाओं से संबंधित। इस वीडियो के अंदर ओवरऑल हम जो मराठों का उत्कर्ष हुआ है, पूरा मराठा साम्राज्य है, कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ पे इसका अंत हुआ है, उसके सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको सीरीज के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो, मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी थी हिस्ट्री की, जिसके अंदर मैं ल्यूसेंट की स्टैटिक जीके, ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव जीके, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं और किसी भी टॉपिक के डीप में जाके जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं, उसकी प्रॉपर एक सीरीज प्रोवाइड कर रही हूँ मैं आपको। सारे एमसीक्यूज मैं आपको करवा रही हूँ। देखो, इतने सारे एमसीक्यूज एक टॉपिक से बनते हैं और सारे टॉपिक से ही बनते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। बट यूट्यूब पे क्या होता है, या तो हमें सारे टॉपिक्स नहीं मिलते, और या अगर हमें सारे टॉपिक्स मिल गए तो सारे क्वेश्चंस नहीं मिलते। बट इस चैनल पर आपको सारे टॉपिक्स भी मिलेंगे और सारे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। और आप सीरीज को बहुत सारा प्यार भी दे रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू है आप सभी का। और इसी तरीके से वीडियो को प्यार दें और अपना इम्प्रूवमेंट करें। और आई होप आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही होगी सीरीज से। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आपका जो भी रिव्यू है वो कमेंट में जरूर डालें। और जैसा कि हर वीडियो के साथ आपके पास एक चैलेंज भी होता है कि 90% से ज्यादा स्कोर करके दिखाएं। आज की वीडियो में भी चैलेंज है कि आपका स्कोर कितना रहता है, चाहे 40% रहता है, 50%, बट आपने कमेंट में जरूर बताना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज जैसे कि हमारा मध्यकालीन इतिहास का लास्ट टॉपिक है, 38वां टॉपिक है मराठों का उत्कर्ष। इसके बाद हम आधुनिक इतिहास के ऊपर चलेंगे। ठीक है, और 1 से लेकर 26 तक जो प्राचीन इतिहास था उसके टॉपिक्स मैंने आपको करवाए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं, पहले वो आप कवर करें, उसके बाद इन वीडियोस को कवर करें। ठीक है, और 27 से लेकर 38 तक मध्यकालीन इतिहास है, और उसके बाद 39 से लेकर आपका आई थिंक 60 तक आपका आधुनिक इतिहास चलेगा, और उसके बाद आपका विश्व इतिहास मैं आपको करवाने वाली हूँ। ठीक है, अब हम आज की वीडियो पर आते हैं। मराठों का उत्कर्ष। देखो, मराठा साम्राज्य के अंदर छत्रपति हुए हैं, उसके अलावा पेशवा हुए हैं। कौन कौन से छत्रपति हुए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हुए छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। और इनका जो शासनकाल रहता है वो 1674 से 1680 तक रहता है। देखो, इनका जन्म पहले हुआ था। जन्म कब हुआ था आगे के क्वेश्चंस में हम कवर करेंगे। लेकिन इन्होंने जो राजगद्दी पर बैठे थे, राज्याभिषेक इनका हुआ था, वो 1674 में हुआ था और 1680 तक ये रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं छत्रपति संभाजी महाराज, जो कि इनके पुत्र होते हैं, और 1680 से 1689 तक इनका शासनकाल रहता है। उसके बाद आते हैं छत्रपति राजाराम प्रथम, और ये संभाजी के भाई होते हैं, और इनका शासनकाल रहता है 1689 से 1700 ईस्वी तक। उसके बाद आती है महारानी ताराबाई। देखो, महारानी ताराबाई ये इसलिए शासन करती हैं क्योंकि जो शिवाजी द्वितीय, जो कि राजा राम प्रथम के पुत्र होते हैं, वो बहुत कम आयु के होते हैं और अल्पवयस्क होते हैं। ठीक है, तो कम आयु भी अल्पवयस्क भी हैं, तो महारानी ताराबाई शिवाजी द्वितीय के जो माता होती हैं, वो पूरा कार्यभार संभालती हैं, शासनकाल देखती हैं। बहुत ही महान लेडी हुई है ये। ठीक है, इनका शासनकाल रहता है 1700 से 1707 तक। उसके बाद आ जाते हैं छत्रपति शाहू जी। 1707 से 1749 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। लेकिन यहाँ पे पता है क्या, पेशवाओं का शासनकाल आ जाता है। तो इनका जो शासनकाल लंबा जरूर है, बट ये इतना काम नहीं करते। पेशवा के हाथ में ही सारी बागडोर रहती है, मतलब मेन काम उनका ही होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं छत्रपति रामराज, जिनका दूसरा नाम है राजाराम द्वितीय। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको राजाराम द्वितीय मिलेगा, कहीं पर आपको रामराज मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इनका शासनकाल है 1749 से 1777 ईस्वी तक। उसके बाद छत्रपति शाहू द्वितीय 1777 से 1808 तक रहते हैं। उसके बाद छत्रपति प्रताप राव महाराज 1808 से लेकर 1818 तक। और जो अंतिम छत्रपति ल्यूसेंट की बुक में बताया गया है, वो है छत्रपति शाहजी अप्पा साहिब। ठीक है, तो अंतिम का नाम भी आपने ध्यान रखना है। प्रथम, अंतिम और बीच के शासकों का भी आपने, बीच के जो छत्रपति हुए उनका नाम भी आपने याद रखना है। ठीक है,
अब हम बात कर लेते हैं मराठा साम्राज्य के पेशवा के बारे में। जो छत्रपति साहूजी महाराज का टाइम था, उनका शासनकाल था, उसके अंतर्गत जो पेशवा थे उनके पास शासन की बागडोर चली गई थी। क्योंकि देखो, अगर उत्तराधिकारी किसी भी साम्राज्य का इतना योग्य नहीं होगा और उसके जो सेनापति हैं या जो पेशवा कह सकते हैं वो शक्तिशाली हैं, तो शासन तो वही संभालेंगे ना, क्योंकि साम्राज्य का पतन तो करना नहीं होता है। सो उसी प्रकार पेशवाओं का उदय होता है। बहुत बहुत शक्तिशाली पेशवा हुए हैं। जैसे सबसे फर्स्ट पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, जिनका शासनकाल रहा है 1713 से 1720 ईस्वी तक। उसके बाद आते हैं बाजीराव प्रथम। ये वही बाजीराव है जो आपने मूवी में भी देखा होगा, बाजीराव मस्तानी में। मस्तानी के वजह से बहुत ज्यादा चर्चा में रहे हैं। सो इनका शासनकाल था 1720 से 1740 ईस्वी। उसके बाद बालाजी बाजीराव, जिनका दूसरा नाम है नाना साहेब, ये आते हैं जो इनके पुत्र होते हैं, और 1740 से 1761 तक इनका शासनकाल रहता है। उसके बाद आते हैं माधवराव प्रथम, और इनका शासनकाल रहता है 1761 से 1772। उसके बाद आते हैं नारायण राव, 1772 से 1773। उसके बाद रघुनाथ राव, 1773 से 1774 तक। इन दोनों का छोटा छोटा शासनकाल है, कुछ कुछ टाइम का ही। ठीक है। उसके बाद आते हैं माधवराव नारायण द्वितीय, 1774 से 1795 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे पहले बालाजी विश्वनाथ है, फिर बाजीराव है, फिर बालाजी बाजीराव है, और उसी तरीके से माधव राव है, नारायण राव है, माधव राव नारायण द्वितीय है। इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपने। ठीक है। सीरीज में मैंने आपको इसीलिए करवाए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, वरना होता कि मैं क्वेश्चन आपको करवा देती और फिर आप कंफ्यूज होते रहते, पहले कौन आया बाद में कौन आया। तो आप नोट कर लो एक जगह, जहां भी आप नोट्स अपने बना के रखते हो वहां पे नोट कर सकते हो, फिर अलग से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना या तो। ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं, अंतिम जो पेशवा रहे हैं वो रहे बाजीराव द्वितीय, और इनका शासनकाल रहा है 1796 से 1818। बाजीराव द्वितीय के बाद उनके पुत्र भी हुए हैं नाना साहेब द्वितीय, बट वो सिंहासन पर नहीं बैठ पाए। क्यों नहीं बैठ पाए? अंग्रेजों के साथ संधि हो गई थी, अंग्रेजों से युद्ध में हार गए थे, और उसके बाद जो मराठा साम्राज्य था उसका पतन हो गया था, तो ये सिंहासन पर नहीं बैठ पाए थे। ठीक है। तो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय ही है। यहाँ तक हमने देख लिया कौन कौन से महान छत्रपति हुए हैं, कौन कौन से पेशवा हुए हैं। अब हम क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, शिवाजी महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी, 6 अप्रैल 1727 ईस्वी को शिवनेर दुर्ग में हुआ था, और इनके पिता का नाम है शाहजी भोसले, और इनकी माता का नाम है जीजाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1656 ईस्वी में शिवाजी ने किसको अपनी राजधानी बनाया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने 1664 एवं 1670 में किस व्यापारिक क्षेत्र को लूटा? राइट आंसर ऑप्शन बी, सूरत को। शिवाजी ने सूरत को 1664 और 1670 ईस्वी में 2 बार लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1665 ईस्वी में महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य कौन सी संधि संपन्न हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन है पुरंदर की संधि। और ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि औरंगजेब का वो कौन सा सेनापति था जिसने शिवाजी को संधि करने के लिए बाध्य किया था या फिर राजी किया था। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उसमें उत्तर आएगा महाराजा जयसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया, उनका नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन सी, श्री गंगा भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को 1666 ईस्वी में बंदी बनाकर किस भवन में रखा? राइट आंसर ऑप्शन बी, जयपुर भवन में रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन सी, अष्टप्रधान। और नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज किसके शासनकाल में हुए हैं, किसके समय में हुए हैं? मैंने लास्ट कुछ वीडियोस में करवाया भी था आप सभी को, प्राचीन जो हम इतिहास पढ़ रहे थे उसके अंदर विजयनगर साम्राज्य के बारे में हमने पढ़ा था। उसमें जो महान राजा हुए हैं, महान सम्राट हुए हैं, वो है कृष्णदेव राय।
सो उन्हीं के जो मंत्रिमंडल को अष्टदिग्गज कहा जाता था, उनके समय में अष्टदिग्गज होते थे, और शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के दरबार की भाषा क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, मराठी भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, 1674 ईस्वी में करवाया था, 1680 ईस्वी तक ये रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, 1680 ईस्वी में। बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि अभी मैंने उत्तर बता ही दिया था पहले ही। सो जिन लोगों ने अब भी उत्तर नहीं दिया तो देखो आपके लिए कुछ नहीं हो सकता फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, महाराष्ट्र के अंदर हुई थी मराठा साम्राज्य की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1646 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम किस किले पर अधिकार किया? राइट आंसर ऑप्शन है, तोरण के किले पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कब प्राप्त हुई? राइट आंसर ऑप्शन बी, 1674 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा के लिए राजस्व के मराठा दावे को क्या कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन बी, चौथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मुगल जनरल कौन था जिसने पुरंदर की संधि के लिए शिवाजी को मजबूर किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, महाराजा जयसिंह। और यहाँ पे मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन बता दिया था, जो पुरंदर की संधि वहां पे हुई थी, कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, और देखिए पूछ भी लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में पंडित राव पदनाम का क्या कार्य था? राइट आंसर ऑप्शन बी, दान और धार्मिक मामले को संभालता था पंडित राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी को दंड देने के लिए बीजापुर के शासक ने किसे भेजा था? राइट आंसर ऑप्शन बी, अफजल खान को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी को पहाड़ी चूहा की संज्ञा किसने दी? राइट आंसर ऑप्शन है, औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? राइट आंसर ऑप्शन सी, पुरंदर की संधि के द्वारा, और शिवाजी द्वारा जीते गए 35 किलो में से 23 किले मुगलों को वापस कर दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? राइट आंसर ऑप्शन सी, कोलाबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में विदेश मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? राइट आंसर ऑप्शन सी, सुमंत के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन उल्टा पूछ ले कि शिवाजी के प्रशासन में सुमंत का क्या कार्य होता था, सो विदेश मंत्री होता था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, आगरा में कैद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, सेकंड है औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, थर्ड है मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव, फोर्थ है शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना, फिफ्थ है शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, 1 2 3 5, 4 नहीं है। 4 कौन सा नहीं है? शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना, ये ऑप्शन गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? राइट आंसर ऑप्शन है, देवगिरी के यादवों के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों के बरगीगिरी, थोड़ा सा अजीब सा नाम है, बरगीगिरी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, छापामार युद्ध प्रणाली में जिसे हम कहते हैं, गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन है, मलिक अंबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी, शिवाजी ने। शिवाजी से पहले मलिक अंबर ने, जो कि मुगल साम्राज्य के अधीन कार्य करता था, उसने सबसे पहले प्रयोग किया था, लेकिन इसके जो पथ प्रदर्शक थे वो कौन थे? शिवाजी महाराज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री को कहा जाता था पेशवा। बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता था ये, और आगे जाके बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है,
और छत्रपति से भी ज्यादा शक्तियां इसके पास आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथ क्या था? राइट आंसर ऑप्शन डी, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था चौथ कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? राइट आंसर ऑप्शन सी, अंग्रेजों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन है, रायगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, जीजाबाई से। और जीजाबाई कौन थी? इनकी माता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, दादाजी कोंडदेव। और इनके जो धार्मिक गुरु थे उसका भी क्वेश्चन आएगा, सो क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में दिए हुए हैं नाम और सूची 2 में शिवाजी से उनका संबंध क्या था वो दिया हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, शाहजी भोसले शिवाजी के पिता थे। सेकंड है, जीजाबाई शिवाजी की माता थी। थर्ड है, समर्थ रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। और फोर्थ है, दादाजी कोंडदेव, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, शिवाजी के संरक्षक थे, राजनीतिक गुरु थे। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है A1, B2, C3, D4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाला मराठा संत कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन है, समर्थ रामदास थे, जिन्होंने शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश दिया, शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश दिया था। वो संत थे समर्थ रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास बोध के रचनाकार कौन है? राइट आंसर ऑप्शन डी, समर्थ रामदास है दास बोध के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? राइट आंसर ऑप्शन है, मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? राइट आंसर ऑप्शन बी, अफजल खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में फर्स्ट है, बीजापुर के सरदार अफजल खान की हत्या 1659 में हुई थी। नेक्स्ट है, दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पूना में हमला 1663 में हुआ था। सूरत की प्रथम लूट 1664 में, सेकंड लूट हुई थी 1670 में। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है A1, B2, C3, D4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? राइट आंसर ऑप्शन बी, 1666 ईस्वी में। और औरंगजेब क्या करता है, इनको बंदी बना लेता है। लेकिन क्या होता है कि शिवाजी महाराज कुछ महीनों तक तो वहां रहते हैं, उसके बाद इन्हीं का जो हमशक्ल होता है, पहले के टाइम पे ये होता था शक्ल मिलती थी तो थोड़ा सा वो रहता था। आज के टाइम पे जैसे कि हमशक्ल होते हैं ना, पहले भी होते थे, तो वो हमशक्ल गया वहां पे, उसने बहरूपिये की तरह रोल किया अपना, और शिवाजी वहां से मुक्त हो गए और वो शिवाजी की जगह कैद हो गया। ठीक है, तो वापस शिवाजी आ गए थे कुछ ही टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में शिवाजी का बाघ नख लंदन से कहां लाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन है, मुंबई में लाया गया था। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है, 2024 के अंदर जो आया है। और देखो, बाघ नख से इन्होंने, शिवाजी महाराज ने किसकी हत्या की थी, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट में इसका उत्तर जरूर दें। ठीक है, किसकी हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, औरंगजेब ने प्रदान की थी, पहाड़ी चूहा की उपाधि और राजा की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने निम्न में से क्या नहीं किया? ये ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, अपनी एक मुहर बनवाई, बिल्कुल ठीक है। एक नया संवत चलाया, बिल्कुल ठीक है। थर्ड है, क्षत्रिय परिवारों का आभूषण एवं हिंदू धर्म का उद्धारक की उपाधि धारण की, ये भी ठीक है। फोर्थ ऑप्शन बचा है, ये गलत है कि उन्होंने सभी प्रकार के कर हटा दिए। देखो, कर से आय होती थी और इसको तो नहीं हटा सकते ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था?
राइट आंसर ऑप्शन है कर्नाटक अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के समय में अष्टप्रधान किसे कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन सी, 8 मंत्रियों की एक परिषद को कहा जाता था अष्टप्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए अष्टप्रधान के सदस्य और इनका अर्थ। सबसे पहले मजूमदार या अमात्य, वित्त एवं राजस्व मंत्री को कहा जाता था। सेकंड है वाक्यानविस या फिर मंत्री, गृह मंत्री को कहा जाता था। थर्ड है सुमंत या दबीर, विदेश मंत्री को कहा जाता था। और फोर्थ है श्रूनविस, सुरनीस या फिर सचिव, ये सभी किसको कहा जाता था? शाही पत्र विभाग का प्रधान होता था, उसे कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है A1, B2, C3, D4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर ए नौबत का अर्थ था? राइट आंसर ऑप्शन है सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? ऑप्शंस देख लेते हैं एक बारी। फर्स्ट ऑप्शन है, शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग का प्रचलन किया। सेकेंड है, भू राजस्व की दर आरंभ में कुल उपज का 33% थी, जो बाद में बढ़ाकर 40% कर दी गई। थर्ड है, शिवाजी ने जमींदारी व जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयत बाड़ी व्यवस्था को अपनाया। फोर्थ है उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। जिस भी क्वेश्चन का उत्तर आपको आ रहा है उसका उत्तर आप कमेंट में जरूर दें और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएं। इससे आपको पता चलेगा आपकी तैयारी किस लेवल की है। और जो जो नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं उनको आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें कहीं पर, ठीक है, ताकि आप उनको याद कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा 25% होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? राइट आंसर ऑप्शन बी, मराठा वंश के शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख यानी प्रधान मुखिया हैं। सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? राइट आंसर ऑप्शन है 10% होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना क्या कहलाती थी? राइट आंसर ऑप्शन है पागी या बरगीर कहलाती थी स्थायी घुड़सवार सेना, और सिलहदार कहलाती थी अस्थायी घुड़सवार सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? राइट आंसर ऑप्शन है 25 होते थे। और मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन 9 पायक या पैदल सैनिक होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत का युद्ध 1664 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी, शिवाजी और इनायत खां जो कि मुगल सेनापति था उनके बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि जो कि 1665 ईस्वी में हुई थी उसकी क्या शर्तें थी? राइट आंसर ऑप्शन ही, उपर्युक्त सभी शर्तें थी। कौन कौन सी एक बारी देख लेते हैं। फर्स्ट है, इसके तहत शिवाजी को 35 में से 23 किले मुगलों को देने पड़े। सेकंड है, शिवाजी को अपने पुत्र संभाजी को भी औरंगजेब की सेवा में भेजना पड़ा। थर्ड है, औरंगजेब ने शिवाजी को 5000 मनसब दिए। फोर्थ है, इसके तहत ही शिवाजी आगरा में औरंगजेब से मिलने के लिए सहमत हुए। ये सारी शर्तें किसकी थी? पुरंदर की संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन है ग्रांट डफ का कहना था कि जो मराठों का उदय हुआ है वो आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स ने शिवाजी की किस संधि को कागज का टुकड़ा मात्र कहा है? राइट आंसर ऑप्शन है पुरंदर की संधि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का प्रशासन किस शैली पर आधारित था? राइट आंसर ऑप्शन बी, दक्कन शैली पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी द्वारा गठित अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद का सबसे बड़ा पद कौन सा होता था? राइट आंसर ऑप्शन बी, पेशवा यानी प्रधानमंत्री का पद सबसे बड़ा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? राइट आंसर ऑप्शन सी, चौथकर आय का सबसे बड़ा स्रोत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी द्वारा जीता गया अंतिम किला कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन सी, जिंजी का किला। और ये कब जीता था इन्होंने? 1678 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में किस स्थान पर हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, रायगढ़ में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किनके बीच लड़ाई हुई? राइट आंसर ऑप्शन सी, राजा राम और संभाजी के बीच में लड़ाई हुई थी। जो राजा राम थे इनकी सेकंड पत्नी के पुत्र थे, और जो संभाजी थे जो फर्स्ट पत्नी थी उनके पुत्र थे। सो इन दोनों भाइयों के बीच में ही लड़ाई हुई थी उत्तराधिकार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन बना? राइट आंसर ऑप्शन बी, संभाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मराठा शासक ने उज्जैन के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया? राइट आंसर ऑप्शन बी, संभाजी महाराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा बसाए गए शहर औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, छत्रपति संभाजी नगर। देखो, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी मैं इसमें इंक्लूड कर रही हूँ, तो ऐसा मत समझना कि हमने 65 क्वेश्चंस कर लिए हैं तो हमारी वीडियो हाफ कंप्लीट हो गई है तो आगे की देखे ना देखे। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अभी तो हमने सिर्फ शिवाजी के बारे में पढ़ा है, उसके बाद पेशवा भी आएंगे और छत्रपति भी आएंगे। सो बहुत सारे क्वेश्चन है, वीडियो को कंप्लीट देखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश की बड़ी क्रूरता के साथ हत्या कब करवा दी? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1689 ईस्वी के अंदर करवा दी, और मुगल सेनापति मखर्रव खान ने इनकी हत्या की थी औरंगजेब के कहने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभाजी के बाद छत्रपति के रूप में किसका राज्याभिषेक हुआ? राइट आंसर ऑप्शन है, राजा राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया? राइट आंसर ऑप्शन सी, सतारा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन है, शाहू एवं ताराबाई के बीच में हुआ था, और इसमें शाहू विजय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? राइट आंसर ऑप्शन है, ताराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करें सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 के अंदर छत्रपति है और सूची 2 के अंदर शासनकाल है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो सबसे पहले है संभाजी महाराज, इनका शासनकाल था 1680 से 1689 तक। उसके बाद राजा राम आते हैं, उनका शासनकाल है 1689 से 1700। उसके बाद ताराबाई आती है 1700 से 1708 तक। उसके बाद शाहू प्रथम आते हैं 1708 से 1749 ईस्वी तक, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है A1, B2, C3, D4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? राइट आंसर ऑप्शन डी, ताराबाई के हाथों में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1713 ईस्वी में शाहू ने किसे पेशवा बनाया? राइट आंसर ऑप्शन बी, बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। पहले संस्थापक कौन थे? महाराज शिवाजी थे, और सेकंड जो थे जिनको माना जाता है वो बालाजी विश्वनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, छत्रपति शाहू जी महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई? राइट आंसर ऑप्शन है, शाहू प्रथम या फिर शाहू जी महाराज आप इनको कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? राइट आंसर ऑप्शन बी, बालाजी विश्वनाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई? राइट आंसर ऑप्शन ए, बालाजी विश्वनाथ के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों एवं मराठों के बीच हुई 1719 ईस्वी की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मेग्ना कार्टा कहा है। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं ने किस नाम पर की? राइट आंसर ऑप्शन है, मराठा छत्रपति शाहू जी और मुगल बादशाह रफी उद्दराज।
देखो बालाजी विश्वनाथ थे, उनके हाथ में सारी बागडोर थी, ठीक है, और शक्ति सारी उन्हीं के पास थी। नाम के छत्रपति थे शाहू जी, सो छत्रपति थे, लेकिन इन्हीं के नाम पर इन्होंने संधि की है। और दूसरी साइड से क्या थे, मुगल बादशाह रफी उद्दराज, जिसको सैयद बंधुओं ने ही शासक बनाया था, और उसकी फिर मृत्यु हो जाती किसी रोग के कारण। सो उस उन्हीं के टाइम पीरियड के अंदर 1719 के अंदर ये संधि होती है, जिसको मराठा साम्राज्य का मेघना कार्टा कहा जाता है। और ये मराठा छत्रपति शाहू एवं मुगल बादशाह रफी उद्दराज के नाम पर हुई है, ठीक है। लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास थी, बालाजी विश्वनाथ और सैयद बंधुओं के पास, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद कौन पेशवा बने। राइट आंसर ऑप्शन है बाजीराव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालखेड़ा का युद्ध 1728 ईस्वी में किसके बीच हुआ। राइट आंसर ऑप्शन बी बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच में हुआ था 1728 ईस्वी में पालखेड़ा का युद्ध, और इसमें बाजीराव प्रथम विजय हुआ। और इस युद्ध के बाद निजाम के साथ मुंगी शिवागांव की संधि हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था। राइट आंसर ऑप्शन बी पेशवा बाजीराव प्रथम, और इन्होंने आक्रमण कब किया था दिल्ली पर, 1737 ईस्वी में। और उस समय मुगल बादशाह कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजीराव प्रथम किस महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा था। राइट आंसर ऑप्शन सी मस्तानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन है बाजीराव प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही समय है जब हम विदेशियों यानी मुगलों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सूख रहे पुराने वृक्ष के तने पर आघात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप गिर जाएंगी, यह कथन किसने कहा। राइट आंसर ऑप्शन बी बाजीराव प्रथम ने कहा। और किससे कहा, जो छत्रपति थे उस समय कौन थे, शाहू जी महाराज, उनसे कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया। राइट आंसर ऑप्शन है बाजीराव प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना। राइट आंसर ऑप्शन बी बाजीराव प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह रंगीला को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश किया। राइट आंसर ऑप्शन है बाजीराव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशवा बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद कौन पेशवा बना। राइट आंसर ऑप्शन सी बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालाजी बाजीराव को किस नाम से जाना जाता था। राइट आंसर ऑप्शन बी नाना साहेब के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का कौन सा युद्ध बालाजी बाजीराव के समय में हुआ जिसमें मराठों की हार हुई। राइट आंसर ऑप्शन सी तृतीय युद्ध हुआ था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। उसके बाद जो दूसरा हुआ था वो 1556 में हुआ था, हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। और जो तीसरा है वो अब हुआ है किसके बीच में, बालाजी बाजीराव के समय में हुआ है, और ये मराठों के साथ हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था ये हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ। राइट आंसर ऑप्शन सी बालाजी बाजीराव के समय में चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी मराठा शक्ति, और उसके साथ ही इसका पतन भी आरंभ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया। राइट आंसर ऑप्शन सी सदाशिवराव भाऊ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था। राइट आंसर ऑप्शन बी काशीराज पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशवा बालाजी बाजीराव एवं छत्रपति राम राजा के बीच हुए संगोला संधि कब हुई थी, 1750 ईस्वी में। उसके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। कथन देख लेते हैं।
पहला कथन है, यह संधि पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में की गई थी। बिल्कुल सही है। सेकंड है, छत्रपति रामराजा द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण यह संगोला संधि कहलाया। ये भी ठीक है। थर्ड है, केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पूना कर दिया गया एवं पेशवा राज्य का सर्वे सर्वा बन गया। ये भी बिल्कुल ठीक है, इसीलिए सारे कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741 से 1751 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने पर विवश किया? राइट आंसर ऑप्शन है रघुजी भोसले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मराठा सरदार ने 1758 से 1759 में पंजाब विजय किया? राइट आंसर ऑप्शन बी रघुनाथ राव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपने सैनिक सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवाने आम की छत से चांदी निकलवा ली? राइट आंसर ऑप्शन है सदाशिव राव भाऊ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खो गई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह कथन किससे संबंधित है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ ले चाहे आप, लेकिन क्वेश्चन अच्छे से पढ़े। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से संबंधित है ये कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे? राइट आंसर ऑप्शन है विश्वासराव एवं सदाशिव राव भाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने कहा पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था, मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए? राइट आंसर ऑप्शन है जदुनाथ सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों से पेशवा बालाजी बाजीराव को गहरा आघात लगा जिससे उनकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवाओं को काल क्रमानुसार सजाइए। एक बार देख लेते हैं इसका उत्तर क्या रहेगा। सबसे पहले आते हैं माधव राव, उसके बाद नारायण राव, उसके बाद माधव राव नारायण और उसके बाद जो अंतिम पेशवा होते हैं वो बाजीराव द्वितीय होते हैं। इनका क्रम 1 2 3 4 सेम दिया हुआ सीक्वेंस में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1752 ईस्वी में झलकी की संधि किसके मध्य हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन है हैदराबाद का निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुई थी झलकी की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1757 ईस्वी में सिद्धखेड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी निजाम एवं मराठों के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध किसके मध्य हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था जिसमें मराठे हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ और किस संधि के साथ समाप्त हुआ? राइट आंसर ऑप्शन है 1782 ईस्वी में हुआ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और ये सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ। ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, ठीक है, या फिर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई, ठीक है, सालबाई की संधि के साथ कौन सा युद्ध समाप्त हुआ। इस तरीके से कई क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ और किस संधि के साथ समाप्त हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी 1803 से 1805 ईस्वी के मध्य हुआ था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और ये देवगांव की संधि के साथ समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? राइट आंसर ऑप्शन सी 1817 से 1819 ईस्वी के मध्य हुआ था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध और 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं। लास्ट के अंदर क्या हुआ था, मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया था, मराठा साम्राज्य का पतन यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मराठा को मेक्यावेली कहा जाता है?
राइट आंसर ऑप्शन है नाना फडणवीस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी 1818 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युद्ध की शुरुआत सूरत की संधि से हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 जून 1817 को पुणे की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? राइट आंसर ऑप्शन बी बाजीराव द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जुड़ा है? राइट आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान होलकर को पराजित करने पर अंग्रेजों ने उनके साथ कौन सी संधि की? राइट आंसर ऑप्शन बी मंदसौर की संधि की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1775 से 82 के मध्य हुआ था वो हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी माधवराव नारायण, और ये पेशवा है, सो इनके समय में ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी बाजीराव द्वितीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में है संधि का नाम, सूची 2 में है वर्ष। सो फर्स्ट है सूरत की संधि 1775 में, पुरंदर की संधि 1776 में, बड़गांव की संधि 1779 में और सालबाई की संधि 1782 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है A1, B2, C3, D4। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? राइट आंसर ऑप्शन है पेशवा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी जीवाजीराव सिंधिया ने की थी ग्वालियर राज्य की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार था? राइट आंसर ऑप्शन ए महादजी सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी माधवराव को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख बड़ा भाई नाम के 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी? राइट आंसर ऑप्शन बी माधवराव नारायण के अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख बड़ा भाई कहीं कहीं पर लिखा होता है बड़ा, ठीक है, रा आ जाता है, कहीं कहीं पे बड़ा भाई लिखा हुआ है। सो बड़ा भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद होती थी, वो देखरेख करती थी पूरे मराठा राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में है संधि का नाम, सूची 2 में है वर्ष। सो फर्स्ट है देवगांव की संधि 1803 में हुई, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में हुई, राजपुर घाट की संधि 1805 में हुई। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है A1, B2, C3। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी? राइट आंसर ऑप्शन डी कानपुर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि अंग्रेजों एवं मराठों के बीच अंतिम युद्ध था का क्या परिणाम हुआ? राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसके परिणाम हुए हैं। कौन कौन से? पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया तथा बाजीराव द्वितीय को पेंशन याफ्ता बनाकर बिठूर जो कि कानपुर के निकट है उसमें रहने के लिए भेज दिया गया। सेकंड है पेशवा के प्रदेश पूना को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। थर्ड है अन्य छोटे छोटे मराठा राज्य कंपनी के अधीनस्थ हो गए। ये सभी कथन सही हैं, ये सभी परिणाम हुए थे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? राइट आंसर ऑप्शन है महादजी सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में है राज्य क्षेत्र और सूची 2 में है संस्थापक। सो फर्स्ट है बड़ौदा, इसके संस्थापक गायकवाड़। सेकंड है इंदौर, इसके संस्थापक होलकर। नागपुर भोसले, ग्वालियर सिंधिया।
सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है A1, B2, C3, D4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1775 से 1782 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम था? राइट आंसर ऑप्शन सी, किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालिक कारण क्या था? राइट आंसर ऑप्शन ए, वह मराठा द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठा प्रशासन में जिले के अधिकारी कौन होते थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, देशमुख या देश पांडे होते थे जिले के अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठा प्रशासन में पेशवा के प्रतिनिधि क्या कहलाते थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, मामद दलार कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठा सचिवालय कहलाता था? राइट आंसर ऑप्शन ए, फाद कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठा साम्राज्य में परगने को क्या कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन सी, महल कहा जाता था परगने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठा साम्राज्य में नगर का मुख्य प्रशासक कौन होता था? राइट आंसर ऑप्शन बी, कोतवाल होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठा साम्राज्य के अंतिम छत्रपति कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन डी, शाहजी अप्पा साहिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना में स्थित पेशवा का सचिवालय मराठा प्रशासन का केंद्र था, उसे क्या कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन ए, हजूर दफ्तर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठा साम्राज्य में ग्राम का मुख्य अधिकारी कौन होता था? राइट आंसर ऑप्शन सी, पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठा साम्राज्य में स्थायी भूस्वामित्व प्राप्त लोग क्या कहलाते थे? राइट आंसर ऑप्शन ए, मिरासदार कहलाते थे, जिनके पास स्थायी भूमि होती थी, स्थायी भूस्वामी होते थे। ठीक है, उनकी खुद की जो धरती होती थी, कुछ एरिया होता था जिनके पास खुद का था, स्थायी था, उसी में वो खेती करते थे, वो मिरासदार कहलाते थे। सो यहाँ तक हमारे क्वेश्चंस थे। टोटल 140 क्वेश्चंस हमने देख लिए मराठा और पेशवा से संबंधित। प्रॉपर हमने पूरा मराठा साम्राज्य देख लिया है, कवर कर लिया है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम कवर करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है महाराष्ट्र के प्रमुख संत। महाराष्ट्र के अंदर देखो कुछ प्रमुख संत हुए हैं, ठीक है। सो उनके नाम हम जान लेते हैं, उनका टाइम पीरियड भी देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1272 से 1296 ईस्वी तक है। सेकेंड है नामदेव, 1270 से 1350 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड है। थर्ड है एकनाथ, इनका जो टाइम पीरियड है 1533 से 1599 ईस्वी तक है। उसके बाद तुकाराम जी हैं, 1598 से 1650 ईस्वी। उसके बाद रामदास हैं, 1608 से लेकर 1681 ईस्वी तक। अब आपको पता है क्या करना है, आप इन सब लोगों के बारे में, इन पांचों लोगों के बारे में जो भी जानते हो, इनके बारे में जस्ट एक एक पॉइंट आपने बताना है कमेंट के अंदर। आपको खुद की नॉलेज भी पता लग जाएगी कि जस्ट आपको रटा रटाए चीजें याद है या फिर इन सब के बारे में कुछ याद भी है या नहीं है। इसलिए आपने कमेंट में क्या करना है, इन सभी से संबंधित एक एक पॉइंट आपने बताना है। आप बता सकते हो कि इनके समकालीन मुगल शासक कौन था, इनके समकालीन जो मराठा शासक था वो कौन था, और उसके अलावा आप बता सकते हो दक्षिण में कोई महान सम्राट हुआ है, ठीक है, जैसे कृष्णदेवराय है, क्या उनके समय में कोई था। सो समकालीन शासक भी बता सकते हो, इनके प्रमुख कार्य बता सकते हो। ये सब पॉइंट एक एक पॉइंट बताओ जस्ट आपने, ठीक है। सो कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब हम देख लेते हैं अष्ट प्रधान के अंदर कौन कौन थे। सबसे पहले थे पेशवा, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। जो छत्रपति थे उनके बाद सबसे ज्यादा शक्तिशाली मराठा साम्राज्य के अंदर पेशवा होते थे, ठीक है। और इनका जो कार्य होता था वो राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करना था। सेकंड है सरी ए नौबत, जो कि सेनापति होता था, जो कि सैन्य प्रधान होता था। थर्ड है अमात्य, राजस्व मंत्री, जो कि आय व्यय का लेखा जोखा करता था। थर्ड है वाक्यानवीस, जो कि सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष होता था। फिर फिफ्थ है चिटनीस। चिटनीस का कार्य होता था राज्य के पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना। सिक्स्थ है सुमंत, विदेश मंत्री होता था। सेवंथ है पंडित राव,
जो कि धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करता था। और 8th है न्यायाधीश, जो कि न्याय विभाग का प्रधान होता था। सो मैंने आपको सभी के कार्य बता दिए। कोई भी उठा के आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इनका कार्य क्या था, या फिर जो सैन्य प्रधान होता था उससे क्या कहा जाता था। सो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। इकट्ठा मैंने आपको दे दिया है। हालांकि मैं क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ, बट फिर भी मैंने आपको इकट्ठा दे दिया है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियां। अंग्रेज और मराठा का संघर्ष काफी लंबे समय तक चला है। सो इनके मध्य काफी सारी संधियां हुई हैं। अंग्रेजों ने किया क्या, पहले उनकी सहायता करते हैं और उसके बाद उन्हीं से युद्ध करते हैं। मान लो एक शासक की इन्होंने पहले सहायता करी, उसके बाद उसी से युद्ध करेंगे, और युद्ध में अगर हार जाते हैं तो ये संधि कर लेते हैं, और संधि करने के बाद ये फिर दोबारा युद्ध करते हैं और फिर उसको हरा देते हैं। और इसी तरीके से इन्होंने भारत पर अपना पूरा साम्राज्य फैला लिया था। ठीक है। सो ये संधियां देख लेते हैं कौन कौन सी संधियां हुई हैं। सबसे पहले वारना की संधि 1731 में हुई, फिर संगोला की संधि 1750 में, सूरत की संधि 1775 में, पुरंदर की संधि 1776 में, बड़गांव की संधि 1779 में, सालबाई की संधि 1782 में, बसीन की संधि 1802 में, देवगांव की संधि 1803 में, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में, राजापुर घाट की संधि 1804 में, नागपुर की संधि 1816 में, ग्वालियर की संधि 1817 में, पूना की संधि 1817 में, और मंदसौर की संधि 1818 में। और इन संधियों को करते करते इन्होंने पूरे मराठा साम्राज्य को तहस नहस कर दिया और खत्म ही कर दिया फिर। ठीक है। तो इस तरीके से अंग्रेज फैलते गए और काफी कुछ इन्होंने किया है। ठीक है। सो यहाँ तक हमारे क्वेश्चंस थे। 140 क्वेश्चंस करवाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको करवा दिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको अच्छी लगी है तो भी बताएं, कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो भी आप बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, और आपका स्कोर जरूर बताएं। ठीक है। उसके अलावा क्विज के क्वेश्चंस के आंसर भी दे। क्विज का पहला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने शिवाजी को 1666 ईस्वी में बंदी बनाकर किस भवन में रखा, और ये भवन कहाँ था ये भी आप बताना। सो ऑप्शन है राजभवन, जयपुर भवन, लाल किला, दिल्ली भवन। आपका दूसरा क्वेश्चन है, किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है राजा राम, शिवाजी द्वितीय, शाहूजी, संभाजी। इन दोनों क्वेश्चंस के उत्तर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीरीज का टाइमिंग है 6 PM। 1 से 2 दिन में मैं नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी कहा है, जब ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी हमारी, तो उसके बाद मैं 20 लोगों को फ्री में इन क्वेश्चंस का PDF प्रोवाइड करूंगी। सो उसके लिए आपको करना क्या होगा, जो वीडियो में बीच बीच में क्वेश्चंस पूछती हूँ उनका आंसर करना है, क्विज के क्वेश्चंस का आंसर करना है, और उसके अलावा आपका स्कोर क्या रहता है वो बताना है। जो प्रॉपर कमेंट में अपना रिव्यू देगा उन पर्सन्स को मैं सिलेक्ट करूंगी, और उसके बाद में 20 लोगों को PDF दूंगी। ठीक है। सो लग जाइए, क्वेश्चंस के आंसर करिए, वीडियो 2 बार देखें। ठीक है, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।